जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग गुप्त साम्राज्य का सेकेंड पार्ट का स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी 40 क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। आज 41वां क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग यानी काल क्या है। किस काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। मौर्य काल, कुषाण, गुप्त और पाल काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त। इसकी स्थापना किसने किया था। तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने किया था। ठीक है। अच्छा, कुमारगुप्त का अन्य नाम क्या है। तो कुमारगुप्त का अन्य नाम है शाकरादित्य। ये शाकरादित्य कुमारगुप्त का प्रथम नाम है। शाकरादित्य, अगर कुमारगुप्त फर्स्ट के जगह पे अगर शाकरादित्य अगर नाम डाल दे तो बहुत सारे बच्चे 70 से 80% बच्चे मतलब इस नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे। उम्मीद है कि देखिए आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में कुमारगुप्त को हटा करके शाकरादित्य ऑप्शन में आएगा, क्योंकि अब बीपीएससी जो है बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। ठीक है। शाकरादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। ठीक है ना। तो अच्छा, उसने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग या उपज का आधा भाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उपज का छठा भाग। ठीक है, छठा भाग। इसके अतिरिक्त ठीक है, भोग, उदरंगु, उपरिकर, इस तरह का भी कर गुप्त काल में लिया जाता था। भोग, उद्रगु और उपरिकर टाइप का भी कर मतलब गुप्त काल में लिया जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, वह कर को नगद अथवा अच्छा, एक और चीज़, नगद जो कर होता था, ठीक है, नगद कर को हम क्या कहते थे गुप्त काल में, हिरण्य। नगद कर को हिरण्य और अनाज कर को में कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में, याद रखिएगा। नगरों का कर्मिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के अंतरिम चरण में व्यापारिक का हाथ से होने लगा, व्यापार का हाथ से होने लगा, आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। ठीक है ना। तो इसी समय में सामंतवाद भी बढ़ने लगे, तो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा। जैसे कि हेनसांग एक सदी बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात की थी। हेनसांग कौन था। हेनसांग जो था चीनी यात्री था, बुद्ध भिक्षुक था। तो इसने बताया कि आर्थिक गतिविधियों के कारण जब मतलब गुप्त काल का आर्थिक गतिविधियाँ कम होने लगा तो नगरों का पतन धीरे धीरे शुरू हो गया। ठीक है ना। क्योंकि कोई भी पतन मतलब कोई भी नगर धीरे धीरे कम कब होगा, जब वहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, वहाँ पे क्या बोलते हैं बाज़ार अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर गुप्त काल में बाज़ार मंद होने लगा,
ठीक है ना। और लोग मतलब शहरों की तरफ जाना कम कर दिए, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से मतलब नगरों का पतन शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिया था? तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है ना। ठीक है, गुप्त वंश, क्योंकि हिंदू जो धर्म था, हिंदू धर्म का जो मूर्ति पूजन था, यहीं से गुप्त काल से ही शुरुआत माना जाता है, ठीक है। और गुप्त काल जो थे, ठीक है, गुप्त काल से ही मतलब मंदिर का जो प्रथा है, मंदिर बनाना, पूजा करना, ये यहीं से शुरुआत हुई। वैष्णव धर्म, गुप्त जो थे वैष्णव धर्म के मतलब वैष्णव सौ धर्म के को स्थापित किया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। सिक्कों पर, गुप्त काल के सिक्कों पर, ठीक है ना, विष्णु के आकृति है। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। दिल्ली के महरौला के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रसंग में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति में है। तो ये जो है चंद्र, ठीक है ना। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश का महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। ये जो इसका स्थापना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, ठीक है। इस चीज को आप याद रखें। कालिदास द्वारा रचित मालविका गिनमित्र नाटक का नायक कौन था? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, अगिनमित्र। अगिनमित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 4वीं सदी का नाटक है, ठीक है। 4वीं सदी का नाटक है, कालिदास द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। ये संस्कृत ग्रंथ है जिसके पुष्यमित्र शुंग हैं, उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीति घाट। इसमें किसका वर्णन है? पुष्यमित्र है, उसका पुत्र अग्निमित्र का इसमें वर्णन है, ठीक है ना। इस बुक में उसका राजनीतिक घटना चक्र शुंग यवन संघर्ष का उल्लेख इसमें मिलता है, तो याद रखिएगा। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग, ठीक है ना। प्रयाग अभिलेख से समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। प्रयाग जो वास्तव में गुप्त राजवंश का सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ठीक है ना, दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित किया था। हरिसेन द्वारा रचा गया था, ठीक है ना। इस लेख का समुद्रगुप्त द्वारा, ठीक है ना, प्रयाग लेख का 200 ईस्वी में कौसंबी से लाया गया अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था, ठीक है ना। कौसंबी से लाया गया अशोक स्तंभ पर
खुदवाया गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों के पुरुषों से बराबरी की गई थी? तो राइट आंसर ये हो जाएगा गुप्त काल में। ठीक है ना, गुप्त काल में स्त्रियों को पुरुष की बराबरी की गई थी। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल वैदिक काल में भी, ठीक है, वैदिक काल में भी, वैदिक काल और गुप्त काल, इन दोनों में पुरुष और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दिखाई देने लगी थी। ठीक है, तो इसलिए वैदिक काल और गुप्त काल, इन दोनों में महिलाओं को बराबरी का, मतलब महिलाओं और मर्द को बराबरी का हिस्सा माना जाता था। ठीक है ना, जिस तरह आज बिहार मतलब 50% महिलाओं को राजनीति में चुनाव लड़ने के मतलब देता है ना, क्या बोलता है, आरक्षण, उसी तरह वैदिक काल और गुप्त काल में से ही ये परंपरा चलती आ रही है। कौन सा राजवंश हूणों का आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है ना, गुप्त शासन सिकंदर गुप्त। सिकंदर गुप्त के काल में हूणों ने आक्रमण किया था। किसके काल में? सिकंदर गुप्त के काल में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो राइट आंसर जानकी हरण के रचनाकार कुमार दास। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? कुमार दास। ठीक है, अजंता की गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाओं के मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाग या धार, मतलब इसको बोला जाता है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है, एमपी के मध्य प्रदेश की एक गुफा है। ठीक है, गुफा समूह जो हूबहू अजंता एलोरा की तरह दिखाई देता है, अजंता की तरह दिखाई देता है। ठीक है ना, गुप्त वंश के अवधि में शासनकाल किया था। गुप्त वंश किस अवधि से शासनकाल किया था? 319 से लेकर के 500 ईस्वी तक गुप्त काल में शासन किया। ठीक है ना, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था गुप्त काल से। कहाँ हुआ था? निकट निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश का आरंभिक राज्य, ठीक है ना, बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुआ था गुप्त काल में और निकट कौशाम्बी के। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। सोने का सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किया गया था? तो राइट आंसर आपका गुप्त काल हो जाएगा। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था। तो प्रथम भारतीय ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम को अनुवाद किया गया था। ठीक है ना, ये अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का रचना है। की रचना है। ठीक है ना,
तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक ठीक है ना। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो हिरण्य का अभिलेख से मिलता है, ठीक है ना। ये कब बनाया गया था? तो 510 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, यानी बनाया गया था, ठीक है ना। और प्रथा का अंत 1829, ठीक है ना। 1829 के 17वें नियम के अनुसार 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवा को जिंदा जलाना अपराध घोषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 1829। इस चीज़ को याद रखिएगा। 17वें नियम, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब बीपीएससी ये नहीं पूछेगा कि एरोन अभिलेख, इसलिए कि एरोन अभिलेख से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अब पूछ सकता है कि कौन सा सन में कितने नियम के अनुसार, मतलब एरोन अभिलेख में जो सती प्रथा को उल्लेख मिलता है, किया गया था। तो इस चीज़ को अब डीपली याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों का क्रम बताएं। तो आपका क्रम हो जाएगा 1 2 3 4 5। आपका क्रम हो जाएगा, ठीक है, ई, ठीक है, ई हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त और सकंदगुप्त, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तब बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। बयाना राजस्थान कहाँ पे है? तो ये है राजस्थान, वर्तमान के राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। इसका स्थान प्राचीन नाम, यहाँ सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन सिक्के सोने के प्राप्त हुए हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो आपका राइट आंसर कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना। कुमारगुप्त का शासनकाल कब था? 450 से 470 ईस्वी के बीच में, ठीक है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासकों ने, तो महान सम्राट हर्षवर्धन ने, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित किया जाता है, यानी बंदरगाह कौन था? ताम्रलिपि, ठीक है ना। गुप्तकालीन ताम्रलिपि या प्राचीन बंदरगाह नगर था, भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसकी लगभग 19.3 किलोमीटर का इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल 19.3 किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद, ये तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कहाँ है ताम्रलिपि? तो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। गुप्त काल शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त काल में चांदी के सिक्के को हम लोग रूपक कहते थे, ठीक है ना। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक
स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। मतलब गुप्त काल में सबसे ज़्यादा मतलब सोने का सिक्का होता था, ठीक है ना। इनकी स्वर्ण मुद्राओं में स्वर्ण की मात्रा कुषाणों की स्वर्ण तुलना से कम थी, ठीक है ना। तो गुप्त राजाओं ने गुप्त राजत्व को विजित करने के उपरांत चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को चांदी के पूर्ण चांदी का सिक्का था, ठीक है ना। तो यह मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का आधार एवं प्रमुख मुद्रा भी थी। सोने, चांदी, तांबे एवं रंगा चारों धातुओं से कषाण बनाया जाता था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला कह रहा है सूची को सुमेलित करना है, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी में आप हर साल बढ़ते हुए क्रम में देखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है बीपीएससी, ठीक है। तो आपका बी का विशाखा दत्त, विशाखा दत्त का आपका ए का हो जाएगा 2, नाटक था, ठीक है ना। बी का हो जाएगा 3, वराह मिहिर किसका था, तो खगोल विज्ञान थे, ठीक है ना। सी का हो जाएगा 1, चरक चिकित्सा, ठीक है ना। ब्रह्मगुप्त जो थे वो डी के 4 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विधा, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था, तो महान केंद्र उज्जैन था, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विधा, कला और साहित्य का महान केंद्र उज्जैन था। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर था, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कालिदास के किस कृत की गिनती विश्व के किस 100 प्रसिद्ध महाहित्य कृतियों में होती है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है ना। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, दशमलव प्रणाली का गुप्त युग को दशमलव प्रणाली का शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था, सत्ता के नियंत्रण के अतिरिक्त कलह, ये नहीं था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है, तो समुद्रगुप्त। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है सिक्के पर, कौन सा राजा था, समुद्रगुप्त, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए। चलिए, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में उजागर किया, तो आर्यभट्ट 476 से प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिष गणितज्ञ, ठीक है, थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की है, ठीक है। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये सुमेलित करने का पूछ रहा है, ठीक है। आपका ए का 1 हो जाएगा, समुद्रगुप्त प्रयाग अभिलेख, ठीक है ना। बी का 2 हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड महरौली लौह स्तंभ लेख,
सी का 3 हो जाएगा शकुंद्रगुप्त, भीतरी अभिलेख बुद्धगुप्त, पहाड़पुर ताम्रपत्र। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर। कुमार देवी प्रकार, एक 1 हो जाएगा। कुमार देवी प्रकार, एक 1। चंद्रगुप्त सेकेंड, वीणावादन प्रकार, समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार, चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, कार्तिकेय प्रकार, कुमारगुप्त। राइट आंसर आपका हो जाएगा एक 1। चंद्रगुप्त महाधीराज, समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रमक, चंद्रगुप्त सेकेंड परम भागवत। ठीक है, शकुंद्रगुप्त स्वरूपम। इस चीज को आप याद रखिएगा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों को धर्म विजय की? ठीक है, तो आपका राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। सर्वरा जो छेता सभी राज्य को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो राइट आंसर समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप में उन्मूलन किया था? यानी शकों का उन्मूलन किसने किया था? चंद्रगुप्त सेकंड ने। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड। कन्नौज के सर्वप्रथम महात्मा प्रदान करने वाले थे? तो राइट आंसर मौखरी हो जाएगा। मौखरी हो जाएगा।